हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वोकैबलरी। वोकैबलरी जो होता है दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या 10+2 जो भी हो, या फिर नेट बैंकिंग हुआ, या फिर मान लीजिए आप दे रहे हैं एग्ज़ाम एनडीए का, तो वहाँ पर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो दोस्तों, हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा टोटल 1000 मीन्स 1000, लेकिन हम पर डे 10 पढ़ेंगे। 10 सिर्फ 10 ओनली 10 पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए आज के देखते हैं वो 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कौन कौन से हैं और उनका क्या मतलब है। तो दोस्तों, जो हमारा पहला वर्ड है वो है एलिमनी। एलिमनी, आप देखिए, एलिमनी का मतलब होता है जीवन निर्वाह या निर्वाह व्यय। निर्वाह व्यय, एलिमनी का मतलब होता है निर्वाह व्यय। अब निर्वाह व्यय का मतलब देखें दोस्तों तो क्या होता है, एन अलाउंस मेड टू ए वाइफ, यानी कि पत्नी को दिया गया रकम। एन अलाउंस, अलाउंस का मतलब होता है भत्ता या फिर रकम कह सकते हैं। मेड टू ए वाइफ, जो पत्नी को दिया जाता है, बाई हर हस्बैंड, उसके पति के द्वारा, व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, जब वे लोग कानूनी रूप से, कानूनी तौर पर अलग हो जाते हैं। कोई फैमिली है, ये मान लीजिए कोई फैमिली है, जब ये फैमिली कानूनी रूप से अलग हो जाएगी, यानी पति पत्नी अलग हो जाएंगे, तो पति कुछ पैसे देता है पत्नी को उसके खर्च के लिए, तो उस खर्च को बोलते हैं एलिमनी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमनी। एन अलाउंस मेड टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, जब वे लोग कानूनी रूप से अलग हो जाते हैं, तो जो पति पत्नी को रकम देता है, भत्ता देता है, मंथली या फिर वीकली जो भी, तो उसे हम कहते हैं एलिमनी, यानी जीवन निर्वाह खर्च या निर्वाह व्यय बोलते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा दूसरा वर्ड। तो आज का दूसरा वर्ड है दोस्तों एनेक्डोट। एनेक्डोट आपने कई बार सुना है, आपके माता पिता, दादा दादी आपको अक्सर जब आप छोटे होते हैं तो अपने माता पिता से सुनते हैं एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है किस्सा या फिर कहानी, छोटी कहानी, कोई स्टोरी है, उसे कहते हैं एनेक्डोट। तो एनेक्डोट का मतलब होता है किस्सा या फिर कहानी। शॉर्ट बट अम्यूजिंग स्टोरी, देखिए शॉर्ट बट अम्यूजिंग स्टोरी। आप देखिए यहाँ पर मैंने एक चित्र भी बना दिया है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये घोस्ट है, घोस्ट। तो घोस्टों के बारे में आपको स्टोरी सुनना काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये शॉर्ट बट अम्यूजिंग स्टोरी होती है, उसे हम एनेक्डोट कहते हैं, किस्सा कहते हैं। तीसरा वर्ड है दोस्तों एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब होता है पीड़ा नाशक, पीड़ा को समाप्त कर देने वाला, दर्द को समाप्त कर देने वाला। अभी देखें यहाँ पर, तो मेडिसिन विच लेसन्स पेन, मेडिसिन विच लेसन्स पेन। तो लेसन्स, देखिए लेसन का मतलब होता है सबक या पाठ, यल ई डबल यस ओ यन, इसका मतलब होता है सबक या फिर कोई पाठ। लेकिन अगर LESSEN है तो उसका मतलब होता है कम करना। लेसन्स मतलब कम करना, पेन का मतलब दर्द को। ऐसी मेडिसिन जो दर्द को कम कर दे, मेडिसिन विच लेसन्स पेन, तो उसको बोलते हैं एनोडाइन या पीड़ा नाशक हिंदी में। अभी देखिए मैंने यहाँ पर इंजेक्शन का चित्र लगाया है ताकि आप इसको समझें। जब हम किसी को इंजेक्शन देते हैं तो क्या होता है, उसका जो दर्द है, पीड़ा है, वो कम हो जाता है, तो वो एनोडाइन का काम करता है। वहाँ पर इंजेक्शन एनोडाइन का काम करेगा,
विच लेसन्स पेन मतलब जो दर्द को कम कर दे। तीसरा वर्ड है दोस्तों हमारा एडिक्टेड। एडिक्टेड का मतलब हैबिचुअल, किसी चीज़ का आदी हो जाना। लेकिन दोस्तों एडिक्टेड में थोड़ा सा एक अंतर है। जैसे एडिक्टेड तभी यूज करते हैं जब वो किसी गलत चीज़ का आदी हो जाए, जैसे ड्रिंकिंग का हो जाए, स्मोकिंग का हो जाए, ड्रग्स लेने का आदी हो जाए, तो वहाँ उसको बोलेंगे एडिक्टेड। एडिक्टेड का तभी यूज़ करते हैं, देखिए एडिक्टेड का मतलब भी आदी होना होता है और हैबिचुअल का मतलब भी आदी होना। लेकिन हैबिचुअल जो होता है वो होता है अच्छे कामों में। अगर आपको अच्छे काम की लत लग गई, पढ़ने की लत लग गई कि आपको 4 घंटे पढ़ना है, तो वहाँ पर आप हैबिचुअल हैं। लेकिन अगर आपको शराब पीने की आदत लग गई, पर डे आप शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो वहाँ आप एडिक्टेड हो गए हैं, आप उस चीज़ के आदी हो गए हैं। तो लिखा है वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट, ऐसा व्यक्ति जो डिपेंड हो जाता है ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर। अब चीज़ का मतलब कोई ड्रग्स हो गया, कोई स्मोक करने वाला पदार्थ हो गया, नशीला पदार्थ हो गया, या फिर हम शराब कह दें। तो जो भी ड्रग्स, शराब, नशीले पदार्थ हैं, अगर उनका कोई व्यक्ति आदी हो जाता है तो उससे बोलते हैं एडिक्टेड। आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र भी बने हुए हैं, ये देखिए शराब और स्मोकिंग भी है। तो एडिक्टेड का मतलब होता है आदी होना। एम्फीबियन, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्फीबियन। अगर एम्फीबियन का मतलब देखें तो होता है उभयचर। अब उभयचर क्या होता है दोस्तों? उभयचर, उभय का मतलब दो और चर का मतलब चलने वाला, यानी दो जगहों पे चलने वाला ऐसा जीव, ऐसा प्राणी जो दोनों जगह पर जीवित रह सके। अब वो दो जगह कौन कौन से हैं? वो दो जगह हैं दोस्तों, दो जगह हैं लैंड और वाटर। लैंड और वाटर यानी जमीन और जल, भूमि और जल, स्थल और जल। ऐसा जीव जो स्थल पर भी जीवित रह सके और जल में भी जीवित रह सके, उसे बोलते हैं एम्फीबियन, या फिर हिंदी में बोलेंगे उभयचर। जैसे हमारा मेढक। मेढक क्या है दोस्तों? ये उभयचर प्राणी है, उभयचर जीव है। उभयचर प्राणी या उभयचर जीव है जो पानी में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है, तो इसे कहेंगे एम्फीबियन। मेढक को हम क्या कहेंगे? एम्फीबियन, एम्फीबियन। इसको आपको 5 से 6 बार बोलना है। अभी जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एस्पिरेंट। एस्पिरेंट मीन्स आकांक्षी होना किसी चीज़ का, चाहे वो प्रसिद्धि के लिए हो या फिर किसी और चीज़ के लिए हो। जैसे आपने सुना होगा कि वो बंदा एस्पिरेंट है आईएएस का, यानी आईएएस एस्पिरेंट है, पीसीएस एस्पिरेंट है। मतलब वो बच्चा पीसीएस बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, उसका आकांक्षी है, आकांक्षा रखता है, मतलब पसंद है उसकी आईएएस बनना, उसकी इच्छा है आईएएस बनना, तो वो आईएएस एस्पिरेंट हुआ। वन हु हैज़ एम्बिशन। एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा, इच्छा, लक्ष्य। जिसकी कोई इच्छा होती है, कोई महत्वाकांक्षा, कोई लक्ष्य होता है, फॉर फेम, प्रसिद्धि के लिए, मतलब प्रसिद्ध होने के लिए व्यक्ति का कोई जो महत्वाकांक्षा है, वही क्या होता है? उसकी आकांक्षा, एस्पिरेंट, आकांक्षी। ओके दोस्तों, तो एस्पिरेंट अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, अगर ये लाइन दे दी जाए, इतनी लाइन आपको दे दी जाए, ए पर्सन हु हैज़ एम्बिशन फॉर फेम, एक ऐसा व्यक्ति जो फेम के लिए एम्बिशन रखता है, महत्वाकांक्षा हो रखता है, तो उसे क्या कहेंगे? तो वहाँ पर आपको क्या टिक करना पड़ेगा दोस्तों? क्या टिक करना पड़ेगा? एस्पिरेंट, एस्पिरेंट, ए पर्सन हु हैज़ एम्बिशन फॉर फेम।
चलिए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों पुरातात्विक विज्ञान। पुरातात्विक अगर आप सुनेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि इसका मतलब है किसी न किसी इतिहास से जुड़ा हुआ है। जो पुरातात्विक है, जैसे ही आपने सुना पुरातात्विक वर्ड आर्कियोलॉजी, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये इतिहास से जुड़ा कोई टॉपिक है, कोई चीज़ है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ऑफ एंशियंट थिंग्स, यानी जो पुरानी चीज़ें हैं, प्राचीन चीज़ें हैं, लाइक जैसे कि टूम्स। इसको टॉम्स नहीं बोलते हैं दोस्तों, टूम्स बोलते हैं। लिखा है टॉम्स बट आपको बोलना है टूम्स। तो जैसे कब्र के प्रकार हुए, कितने प्रकार की कब्रें पहले प्राचीन काल में पाई जाती थी। बरीड टाउन्स, बरीड का मतलब जो दफन किए हुए हैं, टाउन्स का मतलब कस्बे। कस्बे यानी नगर। जैसे आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई तो वहाँ पर कई बड़े बड़े नगर मिले। रोपड़ मिला, कालीबंगा मिला, लोथल मिला, हड़प्पा सभ्यता मिली। तो ये नगर हुए हैं जो दबे हुए थे। जब खुदाई हुई तो ये नगर मिले, उनसे मिली जानकारी भी सामने आई। तो इनको बोलते हैं बरीड टाउन्स। कि अब हमें पता चला कि उस नगर के जो लोग थे वे कैसे रहते थे, किस प्रकार के ईंटों का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कब जानकारी मिली, जब हमने वहाँ पर खुदाई किया। तो हमने ये जाना कि वहाँ पर पूरे नगर ही बसे थे। तो अगर हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो किस विज्ञान के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे? आर्कियोलॉजी, पुरातात्विक विज्ञान। अब जो हमारा 8वां वर्ड है दोस्तों वो है आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो, तो दोस्तों आर्कीपेलागो है, उसे हम कहेंगे द्वीप समूह। द्वीप समूह यानी छोटे छोटे कई द्वीपों का समूह। छोटे छोटे कई द्वीपों का समूह, उसे हम बोलेंगे आर्कीपेलागो। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है। तो ये क्या है? आर्कीपेलागो है। इसको बोलते हैं सी विद ए ग्रुप ऑफ मेनी आइसलैंड्स, यानी कई आइसलैंड, कई द्वीप हैं, उनका एक ग्रुप है, समूह है, तो उसे बोलते हैं द्वीप समूह, आर्कीपेलागो। अब देखें हमारा जो 9वां वर्ड है आज का वो है एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है विस्मरण। विस्मरण का मतलब, देखिए स्मरण का मतलब होता है याद करना और विस्मरण का मतलब भूलना। तो देखिए एमनेशिया का मतलब होता है विस्मरण, यानी पार्शली का मतलब आधे, आधे रूप से, और टोटल या पूरा। लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का लॉस हो जाना, यानी मेमोरी से आधा भूल जाना या पूरा भूल जाना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एमनेशिया। उसे हम बोलते हैं एमनेशिया। तो इसको आपको याद रखना है। एमनेशिया क्या होता है? विस्मरण, पार्शली और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। जैसे ये देखिए चक्कर आ गया है इसको, ये भूल रहा है कोई चीज़। अगर आप चित्र को देखेंगे तो ये कोई चीज़ भूल रहा है, तो इसको एमनेशिया हो गया है। कोई चीज़ याद कर रहा है, याद नहीं आ रहा है, एमनेशिया हो गया है, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। अब जो हमारा 10वां वर्ड है आज का और सबसे इम्पोर्टेंट भी है वो है आर्बिट्रेटर या फिर मेडिएटर, जिसका हिंदी में मतलब होता है मध्यस्थ, जो मध्यस्थता कराता है। यानी जब दो लोग झगड़ा करने लगते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक लोग हैं, ये एक लोग हैं, तो जब ये दोनों झगड़ा करेंगे, ये दोनों झगड़ा करेंगे तो बीच में कोई आ जाएगा और वो इन दोनों में सुलह करा देगा, इन दोनों में सुलह करा देगा। तो बीच वाला जो व्यक्ति होगा ये होगा मीडिएटर, या हम बोले आर्बिट्रेटर।
तो पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। अपॉइंटेड का मतलब नियुक्त किया गया, बाई टू पार्टीज दो व्यक्तियों के द्वारा या दो दलों के द्वारा, दो पार्टियों के द्वारा, टू सेटल करने के लिए, निपटारा करने के लिए। डिस्प्यूट का मतलब झगड़े, बिटवीन देम उनके बीच के, यानी मान लीजिए दो व्यक्ति के बीच झगड़ा हो गया और वे दोनों झगड़ा समाप्त करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये तो ये व्यक्ति दौड़कर इसके पास आ रहा है इसको मारने के लिए। क्यों आ रहा है? मारने के लिए। तो जो ये बीच वाला व्यक्ति है ये हाथ जोड़ेगा दोनों से और कहेगा दोनों लोग आपस में झगड़ा ना करो। तो ये जो बीच वाला व्यक्ति है ये क्या करा रहा है? मध्यस्थता करा रहा है। मध्यस्थता, तो इसको बोलेंगे मध्यस्थ, यानी आर्बिट्रेटर, जो दोनों के बीच मध्यस्थता करा रहा है। ओके दोस्तों, तो ये रहा आज का 10 वर्ड, और उम्मीद है आपको ये वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में 10 और नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।